तो देखो, मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा कि एक्सेसरीज़ होती क्या हैं और तुम कौन सी नई एक्सेसरीज़ को ऐड कर सकते हो सकता है तुम इसके बारे में पहले से सोच रहे हो या फिर तुमने पहले से ही ले ली हो ये, लेकिन तुम्हें स्टाइल करने के बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसके बारे में समझो। तो पहले एक्सेसरीज़ होती क्या हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें जो तुम ऐड करते हो अपने कपड़ों के ऊपर। जैसे कि मान लो एक घड़ी या फिर एक कैप, जिससे कि जो तुम्हारी लुक है वो थोड़ी सी और कंप्लीट हो जाती है, थोड़ी और चीज़ें बढ़ जाती है तुम्हारे लुक में काउंट करने के लिए। अगर तुम एक कंप्लीट लुक बनाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा एक्सेसरीज़ सही लेनी चाहिए और एक्सेसरीज़ को पहनना चाहिए सही तरीके से। मान लो एक घड़ी या फिर कैप, अगर तुम एक घड़ी को सही तरीके से नहीं पहनोगे या फिर तुम दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े भी पहन लोगे और तुम एक घड़ी को पहनना भूल जाओ, तो देखो, तुम्हारी लुक जो होती है वो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगी फिर, और तुम्हें थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही देखा जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर नहीं माना जाएगा। इस बात को समझो। तो देखो, कुछ और चीज़ें जो तुम ऐड कर सकते हो एक्सेसरीज़ के नाम पे, वो है ईयरिंग्स, रिंग्स और चेन्स। देखो, मैंने खुद एक ईयरिंग अभी भी पहनी है। मैं कितने 2-3 साल से पहना हूँ, 3 साल से। और मेरे हाथ में भी 2 रिंग्स हैं एरी। तो देखो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तुम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम बहुत ज़्यादा यंग हो तो तब तुम ये पहनो। मान लो तुम्हारी एज है 25 से कम, तो मैं मानता हूँ तब तुम्हें पहन लेने चाहिए। 25 के बाद भी पहन सकते हो, लेकिन अगर तुम थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, जैसे कि 25 के बाद तुम थोड़े से एज करने और लग जाते हो, तो थोड़ा सा अवॉइड कर लो। अगर तुम्हें अवॉइड नहीं करना, तुम्हें पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम कुछ जगहों पे जाना, जब अगर तुम कोई प्रोफेशनल जगह पे जाओ तो तब इसे अवॉइड करो, तब उतार दो। जैसे कि अगर तुम ईयरिंग्स पहन के एक मीटिंग में जाते हो तो तुम्हें थोड़ा सा यंग माना जाता है और तुम्हें थोड़ा सा कम मैच्योर माना जाता है, चाहे तुम्हारी एज कितनी भी हो, चाहे तुम 35 के हो, 40 के हो। ईयरिंग्स पहन के गए, तुम थोड़े से यंग लगोगे, तुम थोड़े से अलग लगोगे। तो इससे बढ़िया तुम अवॉइड कर दो, तुम थोड़े से प्रोफेशनल लगोगे। तुम बस रिंग्स पहन के जाना अगर जाना चाहो तो देखो, रिंग्स और चेन्स, इसके बारे में हम और बातें करते हैं अगर तुम्हें ये लेनी है तो देखो, एक सही मेटल में इन्वेस्ट करना, तुम्हें एक चीप मेटल में इन्वेस्ट मत करना, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, आयरन या फिर कोई और अलग मेटल। क्योंकि देखो, अगर तुम ऐसे ही कोई सस्ते मेटल में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारे पैसे बचेंगे अभी, लेकिन वो बहुत ही अजीब लगता है, और इससे बढ़िया तुम किसी चीज़ में इन्वेस्ट ही मत करो। देखो, एक सबसे सस्ता मेटल होता है जो कि बहुत टिकाऊ होता है, वो है सिल्वर। तुम सिल्वर में जा सकते हो। सिल्वर बहुत अच्छा भी होता है, स्किन टोन पे मैच भी कर जाता है अच्छे से। उसकी बहुत ही कम मेंटेनेंस भी होती है, और अगर खो भी गया तो देखो, तुम्हें इतना ज़्यादा दुख नहीं रहेगा क्योंकि वो सिल्वर था। या फिर तुम जा सकते हो गोल्ड के लिए, अगर तुम्हें बहुत महंगा प्रोडक्ट लेना है, या फिर प्लैटिनम या फिर वाइट गोल्ड, इनमें से कोई भी। लेकिन मैं मानता हूँ तुम्हें पहले सिल्वर के लिए जाना चाहिए। सिल्वर के लिए देखो, तुम पहले जाओगे तो तुम्हारे लिए एक सेफ़ ऑप्शन रह जाता है। तुम थोड़े से पैसे भी बचा लोगे और तुम्हारा थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस बन जाएगा उस बारे में। तो इसको समझो। और बाकी देखो, अपने स्किन टोन के हिसाब से एक मेटल को लेना। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सिल्वर के लिए जाओ, लेकिन वो तुम्हारे स्किन टोन पे सूट नहीं करता, तो मत जाना, उसे लेना ही मत। हो सकता है तुम पे गोल्ड ज़्यादा सूट करे, या फिर प्लैटिनम या फिर वाइट गोल्ड। तो इनमें से कोई भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हारे स्किन पे वो अच्छे से जा रहा है, तो तुम्हारे स्किन के हिसाब से वो मैच कर रहा है तो। क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और इंसान से तुमने मांगा हुआ है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके बाद जब तुम उसे बाय करने वाले होगे तो उसके साइज़ को देखना, उसके डिज़ाइंस को देखना। हम पहले बात करते हैं ईयरिंग। ईयरिंग में देखो, दो सबसे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, वो है हुप और एक स्टड। देखो, स्टड में होता है एक स्टोन, जो कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। स्टड वाली जो ईयरिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी यंग दिखाते हैं तुम्हें फिर से। अगर तुम होप वाली पहनोगे, जैसे कि गोल, हुप को गोल ही बोलते हैं, तो ये तुम्हें थोड़ा सा कम यंग दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से मैच्योर भी हो सकते हो। तो अगर तुम्हारी एज थोड़ी सी ऊपर है तो तुम स्टड छोड़ के एक हुप ईयरिंग के लिए जाओ। हुप ईयरिंग देखो, मुझे भी अच्छी लगती है। देखो, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ना इसमें कोई ऐसा स्टोन है जिसके लिए तुम्हें देखो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम एक स्टड है, देखो वो स्टोन निकल गया तो तुम्हारा ईयरिंग गया। इससे अच्छा है कि तुम एक हुप ईयरिंग के लिए जाओ। हुप ईयरिंग का देखो एक चार्ट देख लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें अगर तुम्हारा एस, एम या फिर लार्ज साइज़ है तभी तुम जाना। इससे बड़ा साइज़ को लोगे तो तुम ऐसा लगेगा कि कोई झुमका पहन के घूम रहे हो।
स्टोन वाले में भी सेम चीज़ है, जो स्टोन है उसकी जो विथ है वो उसको तुम देखना वो कितना बड़ा है, वो कितना चौड़ा है, मोटा है। अगर वो बहुत ही बड़ा हुआ तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कान पे किसी ने पत्थर को चिपका दिया है। और जो ये स्टड वाली ईयरिंग होती है तुम तब लेना जब तुम्हारा ईयर लोब बड़ा होगा। मान लो ये जहाँ पे पियर्सिंग होती है नीचे, वो ईयर लोब अगर वो बड़ा है तो उसमें इतना स्पेस है कि उसमें एक स्टड लग सकता है, तो तब जाना स्टड के लिए, नहीं तो फिर तुम होप ईयरिंग के लिए जाओ। इसके बाद देखो बारी आती है रिंग्स की। देखो रिंग्स में बात आएगी तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि दो टाइप की रिंग्स होती हैं। एक तो होती हैं स्टोन्स वाली, जैसे कि ये जो कि बनती है ज़ोडिएक साइन को देख के। तुम पहले अपना ज़ोडिएक साइन देखो, अगर तुम्हें कोई नीड है इसकी तो तुम बनाओ, नहीं तो तुम एक सिंपल रिंग में जाओ जो कि गोल्ड सी होती है, जो कि बहुत सारे लोग छल्ले की तरह पहनते हैं। वो ठीक लगती है, अगर उसको लेना चाहो ले लेना, किसी भी मेटल का जो तुम्हें सूट करते हो। फिर से अपने स्किन टाइप को देखना, जो तुम पे अच्छा लगेगा उसके लिए ही जाना। इसके बाद देखो बारी आती है सिल्वर चेन्स की। सिल्वर चेन्स की नहीं, बस चेन्स की। देखो सिल्वर मुझे पसंद है क्योंकि सिल्वर मुझ पर सूट करता है। तुम चेक कर लेना तुम पे कौन सा सूट करता है, लेकिन उसकी लेंथ जो होती है चेन की उसको देखना कि क्या है। उसकी देखो लेंथ यहाँ तक आनी चाहिए हमेशा, अगर इससे नीचे आएगी तो फिर से वो दिखेगी नहीं। अगर तुमने ली है तो तुम्हें उसे थोड़ा सा दिखाना भी चाहिए। इसको समझो, अगर यहाँ तक लेंथ भी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, बिल्कुल मोटी मत रखना। जितनी मेरी ये ईयरफोन की तार है इतनी रख लो, या फिर इससे पतली। इससे मोटी और रखोगे तो फिर ऐसा लगेगा तुमने कोई जंजीर पहन ली है गले में। तो इससे बढ़िया कि थोड़ा सा स्लीक रख लो, स्लीक रखो, या फिर थोड़ा सा एलिगेंट पे जाओ जो कि बहुत ही सिंपल हो। कोई भी फ्लैशी डिज़ाइन को मत चूज़ करो जो कि ट्रेंड में है। बस देखो कि ऐसी चीज़ लो कि जो सालों साल तक चल जाए तुम्हारे लिए और लोगों से जल्दी से पॉइंट आउट भी ना कर पाएँ। इसके बाद देखो तुम्हें इन्हें स्टाइल कैसे करना है मैं ये बताता हूँ। या तो तुम पहनो चेन्स, बस चेन्स, या फिर तुम्हें पहननी है ईयरिंग्स तो तुम ईयरिंग्स भी पहन सकते हो। लेकिन ईयरिंग्स और रिंग्स को अगर तुम साथ में पहनते हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर लेकिन तुम ईयरिंग्स और चेन्स पहनोगे तब भी ठीक है, लेकिन ईयरिंग चेन्स और रिंग्स अगर साथ में पहनोगे तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी पे ना जाए तो। अगर तुम्हें उसे पुल ऑफ करने में बहुत दिक्कत आ रही है तब ऐसा लगेगा कि तुम कोई दुकान लेके घूम रहे हो अपने शरीर पे। इसको अवॉइड करो। तो या तो तुम जाओ ईयरिंग्स और रिंग्स के लिए, बस दो चीज़ें पहनो, या फिर तुम जाओ एक चेन के लिए, बस चेन पहनो। चेन देखो तुम ओकेजनली भी पहन सकते हो, उसे रखो। अगर तुम्हें कोई चीज़ रोज़ पहननी है, तुम्हें एक रोज़ के लिए एक्सेसरी चाहिए तो तुम ईयरिंग और रिंग्स के लिए जाओ बस। चेन्स को देखो रोज़ मत पहनो, वो अपनी किसी पार्टी या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई इवेंट के लिए रख दो जो कि तुम उसी दिन पहनोगे। इसके बाद देखो अगर तुम्हें बस रिंग पहननी है, रिंग और चेन, वो भी ठीक है। बस तीनों चीज़ को अवॉइड करना है एक साथ पहनने के लिए। तो ये हो गया इन्हें स्टाइल कैसे करना है वो चीज़ के बारे में। अब देखो तुम्हें ये भी पता लग गया कि कैसे लेना है और तुम्हें कैसे स्टाइल करना है। तो ये ध्यान में रखो कि तुम्हें ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए सिल्वर, गोल्ड या फिर कोई भी अदर मेटल को। ऑनलाइन अगर तुम बाय करते हो किसी ईयरिंग को, रिंग को या फिर सिल्वर चेन को नहीं, देखो चेन को, तुम अगर ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो जो स्कैम के चांसेस होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं। इससे बढ़िया तुम किसी ऑफलाइन शॉप पे जाओ या फिर अपने घर के पास जो लोकल शॉप होती है उस पर जाओ, उस पर देखो और उससे लेके आओ। तुम्हें थोड़ा सा और ट्रस्ट होगा उस पर पहले से ही, तो एक और प्लस पॉइंट बढ़ जाता है यहाँ पे। बाकी देखो जैसे ऑफलाइन में कोई स्कैम के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, वैसे ही ट्रस्ट तुम्हारा बढ़ जाता है, तुम्हारा थोड़ा सा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। अगर वो ख़राब भी हुई तो तुम उस इंसान पे दोबारा जा सकते हो दिखाने के लिए। तो देखो ये प्लस पॉइंट तुम्हें कहाँ से लेना है, क्या लेना है, किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, तुम्हें ये पता लग गया। अगर तुम करना चाहो तो करना। इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।